तो अच्छा मेरी बहन, आप नौजवान हैं, आपकी उम्र भी बहुत कम है। इद्दत के बाद अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपसे निकाह करना चाहता है शरई तौर पे, तो मेरी बहन आपका क्या ख़्याल है? मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले तो मैं कर्ज़ उतार लूँ और बच्चों का इलाज करवा लूँ, फिर सोचूंगी। क्योंकि किसी के बच्चे कोई नहीं पालता, ना कोई किसी का कर्ज़ उतारता है। मेरे पे तो परेशानी है, मुझे तो पता ही है, मेरा फ़र्ज़ है, मैंने देने हैं तो मैंने देने हैं, हर एक के देने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन। नाजरीन, इस टाइम लाहौर में मौजूद हूं और मेरे साथ ही एक बहन मौजूद है। इनका शोहर कुछ अर्सा पहले जेल में था, कर्जे की वजह से उसको जेल में दे दिया गया था। अब जो है इनका शोहर फोत हो गया है। अब ये बहन काफ़ी परेशान है। अभी पूछते हैं कि कैसे वो फोत हुआ है, क्या उनको बीमारी थी, अब ये बहन के ऊपर कैसी कयामत टूटी है, कैसे ये वक्त गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपका शोहर कुछ अर्सा पहले जेल में था, अब वो फोत हो गया है, क्या मामला बना है? बीमारी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सर पे काफ़ी कर्जा था, मेरे बच्चे बीमार थे, 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, वो नॉर्मल हैं। इस वजह से हमने किसी का कर्जा देना था, वो लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनको पकड़ के ले गए। तो उसके बाद वो वापस आए हैं, जब घर आए हैं तो घर आके उन्हें घर का माहौल देखा है कि बेटे भी बीमार काफ़ी हो गए हैं और काफ़ी उनका मसला भी बिगड़ गया है, और मेरी बीवी भी बीमार रहना शुरू हो गई है। मेरे घर का हालात कैसे हो गए हैं। जब मैंने उनको बताया कि मैंने इतना कर्जा देना है लोगों का, तो उन्होंने आगे से पता नहीं क्या टेंशन ली है, क्या हुआ है। एक दिन वो ठीक रही हैं, अगले दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। आय हाय हाय हाय, यानी कि टेंशन की वजह से वो इस दुनिया से जो है रुखसत हुए। ऐसे ही हुआ है। हार्ट अटैक हुआ होगा। हाँ जी। पता नहीं, 2 बेटे हैं, वो नॉर्मल हैं, उनको नज़र नहीं आता, ना वो चल फिर सकते हैं। बेटियां मेरी ठीक हैं, बहन भाई भी कोई भी तामुन नहीं करता, और यही आस के साथ वो ज़िंदा थे। अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन बेटे भी नबीना और ना चल फिर सकते हैं, तो वो इंसान पे क़यामत ही टूटेगी तो क्या होगा। आय हाय हाय हाय, मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। मैं कहता हूँ कि आपकी बहुत आय हाय 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 हाय, हिम्मत है कि आप 2 बच्चों को भी पाल रही हैं, अपना घर का सर्किट भी चला रही हैं। पता नहीं किस किस परेशानी से आप गुजर रही हैं, किन किन मुश्किलात का सामना कर रही हैं, वो तो आपको ही ज़्यादा पता होगा। दुनियादारों को क्या पता होगा। जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे अमीर लोग हैं, अल्लाह पाक उनको जो है कुछ हिम्मत और तौफीक दे ऐसे लोगों के साथ। अच्छा मेरी बहन, अब मुझे ये बताएं, आपका शोहर तो फोत हो गया है, अब आपको क्या कैसी लगती है ज़िंदगी अपनी? ज़िंदगी तो बेखराब, बिल्कुल बेवीरान लगती है। मेरी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है, जिसके बेटे भी ना ठीक हों और जिसका शोहर भी ना सर पे और कोई सहारा भी ना हो। माह रमज़ान का महीना है और सब लोग अपने घरों में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाय हाय हाय, नाजरीन, आप बहन के अल्फाज सुन सकते हैं कि माह रमज़ान का महीना है, हर घर के अंदर सहरी का एहतमाम होता है, अफ्तारी का एहतमाम होता है, आला से आला जो है लोग अफ्तारी के लिए नेमतें तैयार करते हैं। तो इस घर के अंदर जो है कुछ भी नहीं है सिवाय परेशानी के, सिवाय मुश्किलात के, मैं कहता हूँ सिवाय फाकों के। इस घर में कुछ भी नहीं है इस टाइम। मैंने खुद इस घर की तस्दीक की है, पहले देखा है मैंने। और इनके जो बच्चे हैं वो भी नॉर्मल हैं, उनकी आँखों की नज़र नहीं है, उन बच्चों को कुछ नज़र नहीं आता। ये तो मैं कहता हूँ, इस माँ को सलाम पेश करता हूँ, इस बहन को, कि जो ये उन बच्चों को पाल रही है, उनकी खिदमत कर रही है, उनकी परवरिश कर रही है। अल्लाह पाक इनको भी जज़ा अता फरमाए। अच्छा मेरी बहन, अब हमारी आवाम से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहती हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैं नहीं जानती, लोग कहते हैं कि मीडिया पे लोग पैसे बटोरने के लिए आते हैं, लेकिन हर शख्स एक जैसा नहीं होता। मैं वाकई मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा ना उठाइएगा, मेरे साथ तावन करें ताकि मैं भी आप लोगों की तरह अपने बच्चों को लेके दुनिया में अच्छे तरीके से जीऊँ। क्योंकि ज़ाहिर है सबके बच्चे होते हैं, सब माँ बाप चाहते हैं मेरे बेटे और बेटियां ज़िंदगी बसर करें, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
बे शक बेशक बेशक नाजरीन, यकीन माने ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, आप लोगों का हक बनता है जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं। आप लोग ज़रूर इस दार खैर में हिस्सा लें और इस बहन के साथ आप हेल्प करें, क्योंकि अब ये बेवा हो गई हैं। बेवा के सर पर हाथ रखना, ये मैं कहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और आपने भी हुक्म फरमाया था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बेवा के सर पर हाथ रखता है उनके बच्चों के सर पर हाथ रखता है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। तो मेरी बहन अपना कोई जायज़ कैश का नंबर बता दें। मुझे इस टाइम नंबर नहीं आ रहा है। नंबर नहीं याद? चलें कोई बात नहीं, इनका नंबर मैं लेके स्क्रीन पर चला देता हूँ। और मैं दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वो लोग इनसे रब्ता करें कि जो लोग हेल्प करना चाहते हैं। बाकी इनको छेड़ने की, इनको तंग करने की जो है कोई बंदा जुर्रत ना करे, क्योंकि ये एक बेवा है। आपकी बहन भी बेवा हो सकती है, आपकी बेटी भी बेवा हो सकती है, आपकी माँ भी बेवा हो सकती है। ये नहीं है कि जो बेवा होगी उसको आप छेड़ने लग जाएं या उनके साथ आप गलत अल्फाज और गलत डिमांड्स करें। तो अच्छा मेरी बहन, आप नौजवान हैं, आपकी उम्र भी बहुत कम है। इद्दत के बाद अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपसे निकाह करना चाहता है शरई तौर पे, तो मेरी बहन आपका क्या ख्याल है? मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले तो मैं कर्ज़ उतार लूँ और बच्चों का इलाज करवा लूँ, फिर सोचूंगी। क्योंकि किसी के बच्चे कोई नहीं पालता, ना कोई किसी का कर्ज़ उतारता है। मेरे पे तो परेशानी है, मुझे तो पता ही है, मेरा फ़र्ज़ है, मैंने देने हैं तो मैंने देने हैं, हर एक के देने हैं। अगर कितना कर्ज है मेरी बहन आप पर? मेरे सर पे तकरीबन जब से मेरे शौहर पकड़े हैं, मैंने घर पे खाना भी था, सब कुछ करना था, 7-8 लाख रुपए मैंने देना है। इस टाइम में बहुत मजबूर हूँ। मेरे घर पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने अपने कब्जे में ली हुई हैं। तो मेरी बहन आपको लोग तंग तो करते होंगे, जिन जिन लोगों का आपने कर्ज देना है, परेशान तो करते होंगे। ज़ाहिर है सारे लोग तंग करते हैं, इसीलिए तो मैं टीवी के सामने आई हूँ ताकि मेरी कोई हेल्प कर दे और मेरी इस मुश्किल से मेरी जान छूट जाए। मैं बहुत मजबूर हूँ। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आप हमारी बहन हैं, आप माशरे की बहन हैं, आप पाकिस्तान की बेटी हैं, आप देखने वालों की बेटी हैं, देखने वालों की बहन हैं आप। अल्लाह ताला हमारे देखने वालों को तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको बल्कि तौफीक दे, हर मुसलमान को। तो नाजरीन, इन्हीं जुमलों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।